हेलो फ्रेंड, वेलकम टू दिस अमेजिंग प्लेटफॉर्म ऑफ एजुकेशन टुडे चैनल। देखिए फ्रेंड, इधर हम लोग का पेपर चल रहा था, इसीलिए लेक्चर आ नहीं पाए। अब इधर रेगुलर लेक्चर आपके आएंगे। तो हमारा करंट अफेयर का आज का पहला प्रश्न क्या है कि वर्ल्ड हेरिटेज डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, वर्ल्ड हेरिटेज डे तो ये मनाया जाता है 18 अप्रैल को। विश्व धरोहर दिवस ये 18 अप्रैल को मनाया जाता है फ्रेंड, विश्व धरोहर दिवस। अगला प्रश्न देखिए, EDAR नामक पोर्टल किस मंत्रालय से संबंधित है। तो फिर देखिए, EDAR नामक पोर्टल ये किस मंत्रालय से संबंधित है। तो ये सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय से संबंधित है EDAR नामक पोर्टल। आगे देखिए फ्रेंड, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया है। तो फ्रेंड देखिए, दृष्टिबाधित लोगों के लिए भारत का पहला रेडियो चैनल कहाँ लॉन्च किया गया है। तो ये नागपुर में लॉन्च किया गया है भारत का पहला रेडियो चैनल दृष्टिबाधित लोगों के लिए। अगला प्रश्न देखिए, विश्व रेडियो दिवस कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, विश्व रेडियो दिवस ये 13 फरवरी को मनाया जाता है, विश्व रेडियो दिवस। आगे देखिए फ्रेंड, किस राज्य ने संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम MTS एप्लीकेशन विकसित किया है। तो फ्रेंड देखिए, किस राज्य द्वारा संवेदनशील मौसमी प्रवासी कामगारों की आवाजाही को ट्रैक करने हेतु माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम एप्लीकेशन MTS विकसित किया है। तो ये महाराष्ट्र का द्वारा ये विकसित किया गया माइग्रेशन ट्रैकिंग सिस्टम। अगला प्रश्न देखिए, द बॉय हु रोट द कॉन्स्टिट्यूशन नामक पुस्तक के लेखक कौन है। तो इस पुस्तक के लेखक डॉक्टर BR अम्बेडकर जी हैं। और फ्रेंड देखिए, राजेश तलवार ने इसे लिखा है, डॉक्टर BR अम्बेडकर के ऊपर है ये पुस्तक। आगे देखिए फ्रेंड, वर्ल्ड लीवर डे कब मनाया जाता है। तो फ्रेंड देखिए, वर्ल्ड लीवर डे 19 अप्रैल को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया अभ्यास NCX इंडिया का आयोजन ये राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सलाहकार द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 17 अप्रैल 2022 को किसने 12वीं सीनियर पुरुष राष्ट्रीय हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। तो फ्रेंड देखिए, 12वीं सीनियर राष्ट्रीय पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2022 का खिताब ये हरियाणा द्वारा जीता गया। अगला प्रश्न देखिए, 19 अप्रैल 2022 को PM ने कहाँ पर WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन हु GCTM का उद्घाटन किया है। तो फ्रेंड देखिए, ये WHO लिखा हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहाँ पर WHO GCTM मतलब ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन का उद्घाटन किया है। तो ये जामनगर गुजरात में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने WHO GCTM का उद्घाटन किया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, अप्रैल 2022 में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किस राज्य में किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, ये कर्नाटक राज्य में करगा मंदिर उत्सव का आयोजन किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमी कॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया जाएगा। तो फ्रेंड देखिए, 29 अप्रैल से 1 मई 2022 तक पहली सेमी कॉन इंडिया 2022 कॉन्फ्रेंस का आयोजन तो ये बेंगलुरु में किया जाएगा। देखिए फ्रेंड, ये फूलों की घाटी बेंगलुरु में है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु में है, साइलेंट वैली ये भी बेंगलुरु में। आगे देखिए फ्रेंड, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है कि परमाणु ऊर्जा आयोग AEC का अध्यक्ष कौन है, जिसका हाल ही में 1 साल का सेवा विस्तार किया गया। तो कमलेश नीलकंठ व्यास जी हैं। यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। तो यूनेस्को ने कितने नए यूनेस्को ग्लोबल जियो पार्क की घोषणा की है। तो 8 जियो ग्लोबल पार्क की घोषणा की है। अगला प्रश्न देखिए, क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने के निर्णय की घोषणा की है किसके द्वारा। तो फिनलैंड के द्वारा क्वांटम कंप्यूटिंग पर एक वर्चुअल नेटवर्क सेंटर स्थापित करने की निर्णय की घोषणा की गई। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड कि इंडिया स्मार्ट सिटीज़ अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो फ्रेंड देखिए, इंडिया स्मार्ट सिटीज अवार्ड प्रतियोगिता ISAC 2020 में किस राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया। तो वो उत्तर प्रदेश राज्य को सर्वश्रेष्ठ राज्य का पुरस्कार दिया गया और यूनियन टेरिटरीज में चंडीगढ़ को। आगे देखिए फ्रेंड, स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में ये स्टार्ट हुआ। स्मार्ट सिटीज़ मिशन 2015 में स्टार्ट हुआ स्मार्ट सिटीज़ मिशन। अगला प्रश्न देखिए, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस कब मनाया जाता है। तो फिर देखिए,
प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस, ये 21 अप्रैल को मनाया जाता है, प्रतिवर्ष सिविल सेवा दिवस। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया मिशन नेटपोल 8 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, राष्ट्रीय स्तरीय प्रदूषण प्रतिक्रिया अभ्यास नेट पोलरेस 8 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो ये गोरमुगाओ बंदरगाह गोवा पर किया जाएगा। आगे देखिए फ्रेंड, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य कौन है? तो फ्रेंड देखिए, राज्य स्तर पर एल रूट सर्वर स्थापित करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान है। अगला प्रश्न देखिए, पल्ली पंचायत का इस पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया। तो पल्ली पंचायत को किस पंचायती राज दिवस समारोह के लिए चुना गया? तो जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 20 अप्रैल 2022 को प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी और अंतिम पनडुब्बी का शुभारंभ किया गया है। तो फ्रेंड देखिए, ये प्रोजेक्ट 75 स्कॉर्पियन श्रेणी की छठी पनडुब्बी है और इसका शुभारंभ किया गया, तो वो है INS वागसीर। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो फ्रेंड देखिए, हुरन ग्लोबल हेल्थ केयर रिच लिस्ट 2022 में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो डॉक्टर साइरस पूनावाला ने। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, कमला हैरिस कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार किसे नियुक्त किया गया? तो कमला हैरिस की कार्यकारी सचिव और रक्षा सलाहकार शांति शेट्टी को नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए कितने दिनों के लिए बढ़ा दिया गया है? तो 180 दिनों के लिए ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज कोविड-19 से लड़ने वाले स्वास्थ्य कर्मियों के लिए 180 दिनों के लिए बढ़ा दिया गया। आगे देखिए फ्रेंड, आला अक्सा मस्जिद स्थित है। तो ये यरूशलेम में आला अक्सा मस्जिद स्थित है। अगला प्रश्न देखिए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून किस वर्ष का है? तो राष्ट्रीय सुरक्षा कानून ये 197वां वर्ष का है। प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? फ्रेंड देखिए, प्रतिवर्ष पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है और इस बार इसकी थीम क्या थी? इन्वेस्टिंग आवर प्लानेट, ये इसकी थीम थी। अगला प्रश्न देखिए, 16 से 22 अप्रैल को इनिक्सिट गेम्स 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो 16 से 22 अप्रैल 2022 को इनिक्सिट गेम्स 2022 का आयोजन ये हेग नीदरलैंड में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीवीड समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? तो फ्रेंड देखिए, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय मछुआरों की आजीविका में सुधार हेतु कहाँ पर एक सीवीडी समुद्री शैवाल पार्क स्थापित करेगा? तो ये तमिलनाडु में स्थापित करेगा। आगे देखिए फ्रेंड, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो फ्रेंड देखिए, लद्दाख और किस राज्य को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया का सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा? तो ये लद्दाख और हिमाचल प्रदेश को जोड़ने के लिए सीमा सड़क संगठन द्वारा दुनिया की सबसे ऊंची सुरंग का निर्माण किया जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, किसे सैन्य अभियान का महानिदेशक डायरेक्टर जनरल ऑफ मिलिट्री ऑपरेशन नियुक्त किया गया है? तो फ्रेंड देखिए, मनोज कुमार कटियार को नियुक्त किया गया है। अगला प्रश्न देखिए, किस यूटी के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया है? तो किस केंद्र शासित प्रदेश के ग्रामीण विकास और पंचायती राज विभाग ने जन निगरानी ऐप लॉन्च किया? तो जम्मू कश्मीर द्वारा लॉन्च किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 20 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है। तो फ्रेंड देखिए, 20 अप्रैल 2022 को भारत का पहला शुद्ध हरित हाइड्रोजन पायलट प्लांट की शुरुआत हुई है ये जोरहर असम में स्टार्ट हुई। अगला प्रश्न देखिए, 21 अप्रैल 2022 को किसने फिनक्लुएशन पहल लॉन्च की है? तो IPBP इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक द्वारा 21 अप्रैल 2022 को फिनक्लुएशन पहल लॉन्च की गई। आगे देखिए फ्रेंड, किस देश ने सरमत मिसाइल का परीक्षण किया है? तो रसिया द्वारा ये परीक्षण किया गया। आगे देखिए फ्रेंड, 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश पर्व के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया है?
तो फ्रेंड देखिए 21 अप्रैल 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु तेग बहादुर के कौन से प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले से राष्ट्र को संबोधित किया? तो ये 400वां प्रकाश वर्ष के अवसर पर लाल किले से संबोधित किए हैं हमारे प्रधानमंत्री जी ने। अगला प्रश्न देखिए, विजडन ने 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना है। तो वो कौन कौन से 2 खिलाड़ी हैं जिन्हें विजडन ने 2 खिलाड़ियों को वर्ष 2022 के लिए स्टूडेंट ऑफ द ईयर चुना है? तो वह हैं रोहित शर्मा और जसप्रीत बुमराह। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में भारत के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो अजय कुमार सूद को प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार पीएसए के रूप में नियुक्त किया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो फ्रेंड देखिए 21 अप्रैल 2022 को राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए का कौन सा स्थापना दिवस मनाया गया? तो 13वां स्थापना दिवस मनाया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 23 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस कहाँ मनाया जाता है? तो फ्रेंड देखिए 23 अप्रैल 2022 को खोंगजोम दिवस ये मणिपुर में मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, 14-15 मई 2022 को पहला अतुल्य भारतीय अंतर्राष्ट्रीय समतल सम्मेलन का आयोजन होगा कहाँ पर? तो ये मुंबई में होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, विश्व टीकाकरण सप्ताह का विषय क्या है? तो फ्रेंड देखिए विश्व टीकाकरण सप्ताह 2022 का विषय है लॉन्ग लाइफ फॉर ऑल। नेशनल वैक्सीनेशन डे कब मनाया जाता है? 16 मार्च को। अगला प्रश्न देखिए, वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर किसे चुना गया? तो फ्रेंड देखिए वर्ष 2022 के लिए लॉरियस स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर ये मैक्स वेरस्टेपन को चुना गया है। अगला प्रश्न देखिए, 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन कहाँ होगा? तो फ्रेंड देखिए 12 से 15 जून 2022 को विश्व व्यापार संगठन WTO का 12वां मंत्री स्तरीय सम्मेलन ये जिनेवा में होगा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? तो फ्रेंड देखिए किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी अभियान का आयोजन ये कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो फ्रेंड देखिए एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत कुल 17 पदक जीते हैं। 1 गोल्ड है, 5 सिल्वर है, 11 ब्रॉन्ज है। तो फ्रेंड देखिए ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है कि एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2022 में भारत में कुल कितने पदक जीते गए? तो 17, 5 सिल्वर, 1 गोल्ड, 11 ब्रॉन्ज। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो फ्रेंड देखिए हाल ही में किस राज्य का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है? तो ये झारखंड का जामताड़ा जिला हर गांव में पुस्तकालय वाला देश का पहला जिला बन गया है। आगे देखिए फ्रेंड, हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई है? तो फ्रेंड देखिए हाल ही में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा किस राज्य में स्थित असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई? तो ये उड़ीसा में स्थित भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ASI द्वारा असुरगढ़ किले की बस्ती की रेडियो कार्बन डेटिंग की गई। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत के औषधि महानियंत्रक DCGI भारत के जो वर्तमान DCGI हैं भारत के औषधि महानियंत्रक ने 5 से 12 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए कोविड-19 टीके को मंजूरी दी है। तो ये है कार्बेवैक्स। अगला प्रश्न देखिए, अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द ईयर लाइफ अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो फ्रेंड देखिए अप्रैल 2022 में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने किसे चैंपियंस ऑफ द अर्थ लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया है? तो वह डेविड एटनबरो। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस कब मनाया जाता है? तो फ्रेंड देखिए प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस ये मई महीने के पहले मंगलवार को मनाया जाता है। प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस, ठीक है, प्रतिवर्ष विश्व अस्थमा दिवस मई महीने के पहले मंगलवार को। अगला प्रश्न देखिए, हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है। तो देखिए फ्रेंड भारत में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए यूनिकॉर्न की स्थापना की जा रही है। तो ये ओपेन हाल ही में भारत का 100वां यूनिकॉर्न बन गया है ओपेन। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड, मई 2022 में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड देखिए मई 2022 में किसे निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो तेज कौल को सम्मानित किया गया। अगला प्रश्न देखिए, 2 मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल या PV कमला देवी का शुभारंभ कहाँ किया है? तो फ्रेंड देखिए मई 2022 को भारतीय तटरक्षक बल ICG ने फास्ट पेट्रोल वेसल या PA कमला देवी का शुभारंभ ये वेस्ट बंगाल में किया गया। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड,
विश्व स्कूनर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है किसने? तो फ्रेंड देखिए विश्व स्कूनरशिप चैंपियनशिप 2022 का खिताब ये रोनी ओ सुलिवन ने जीता है। रोनी ओ सुलिवन ने विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2022 का खिताब जीता है। अगला प्रश्न देखिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन कब किया जाता है? तो फ्रेंड देखिए अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस का आयोजन 4 मई को किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट 2022 रिपोर्ट जारी की गई? तो फिर देखिए मई 2022 में किसके द्वारा द स्टेट ऑफ वर्ल्ड फॉरेस्ट रिपोर्ट जारी की गई? तो खाद्य और कृषि संगठन द्वारा ये रिपोर्ट जारी की गई। अगला प्रश्न देखिए वित्त वर्ष 2021-22 में भारत के सेवा क्षेत्र निर्यात कितना रहा है? तो फिर देखिए भारत का जो सेवा क्षेत्र निर्यात है वित्त वर्ष 2021-22 में वो $254 बिलियन रहा। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड 75वें फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया? तो फ्रेंड देखिए 75वें कौन फिल्म महोत्सव में पहली बार किस देश को सम्मानित देश कंट्री ऑफ ऑनर बनाया गया? तो ये भारत को बनाया गया। अगला प्रश्न देखिए 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दिया है? तो फ्रेंड देखिए 4 मई 2022 को भारतीय रिजर्व बैंक जो है हमारा आरबीआई ने रेपो रेट को 0.40% बढ़ाकर ये 4.4% कर दिया है। अगला प्रश्न देखिए फ्रेंड राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो राष्ट्रीय खेल दिवस ये 29 अगस्त को मनाया जाता है। राष्ट्रीय खेल दिवस रैंप कार्यक्रम ये एमएसएमई से संबंधित है। फ्रेंड देखिए ये रैंप कार्यक्रम एमएसएमई से संबंधित है। अगला प्रश्न देखिए 6 से 8 मई 2022 तक जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो फ्रेंड देखिए 6 से 8 मई 2022 तक जीतो कनेक्ट 2022 का आयोजन ये पुणे में किया जा रहा है। तो फ्रेंड देखिए ये पुणे में किया जा रहा है। अगला प्रश्न देखिए 5 मई 2022 को कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली भारतीय महिला बन गई है? तो फ्रेंड देखिए 5 मई 2022 को कौन 8000 मीटर से अधिक ऊंची 5 चोटियों को फतह करने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है? तो वह प्रियंका मोहिते। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।